तो अगर हम नदी तंत्र की बात करेंगे, अफवाह तंत्र का मतलब क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कई छोटी छोटी नदियाँ एक बड़े से क्षेत्रफल को आपस में घेरती हैं, उसे अफवाह तंत्र कहते हैं पूरा ना। तो भारत में अगर हम अफवाह तंत्र को देखेंगे, कहाँ पे? भारत में। तो भारत का अगर हम अफवाह तंत्र देखेंगे, भारत का अफवाह तंत्र, ठीक है, जिसमें बेसिकली पहला नदी तंत्र होगा आपका हिमालयी नदी होगा। किसका? हिमालयी नदियां। अब हिमालयी नदी में कौन कौन से आएंगे? हिमालयी नदी में आएंगे आपके सिंधु नदी तंत्र, फिर सिंधु नदी के बाद आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और तीसरा आपका रहेगा आपका गंगा नदी तंत्र। ये तीनों की तीनों कैसी नदियां हैं? हिमालयी नदी। दूसरा भाग देखेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। कौन सा? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को फिर हम दो भागों में बांटेंगे। एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और दूसरी आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदियां। समझ में आई बात? संपूर्ण अफवाह तंत्र को, भारत के संपूर्ण अफवाह तंत्र को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, हिमालयी नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। और हिमालय में कौन कौन सी? सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में हम दो तरह की नदियां देखेंगे, एक बंगाल में की खाड़ी में गिरने वाली, एक अरब सागर में गिरने वाली। ठीक है ना? थोड़ा सा बता देता हूं मैं इसमें, फिर हम उत्तराखंड में आ जाएंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले बात करेंगे सिंधु नदी की। किसकी बात करेंगे? सिंधु नदी जो है बेसिकली वो ये तिब्बत का एक क्षेत्र, यहाँ पे राक्षस ताल है। कौन सा ताल है? यहाँ से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी। कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी। और ये काराकोरम और जो लद्दाख है इसके बीच से होते हुए ये देखो पाकिस्तान में एंट्री करेगी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। और सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी? रावी, चिनाब, झेलम। रावी, चिनाब, ये सिंधु की क्या है? सहायक नदियां हैं। और इनको पंच नद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब 5 नदियां। और ये सिंधु से मिलती है पाकिस्तान के मिठानपुर में। कहाँ मिलती है? मिठान। ये तो होगी सिंधु नदी तंत्र। दूसरी नदी मैंने बोला आपको ब्रह्मपुत्र। क्या? ब्रह्मपुत्र तिब्बत के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के, ये देखो ये मानसरोवर झील इधर ही साइड है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर इसी के पास, यहाँ से निकलती है। और इस नदी को तिब्बत में कहते हैं सांगपो। क्या कहते हैं? सांगपो। किसका नाम बता रहा हूँ? ब्रह्मपुत्र। और ये ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आई और अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पे एक गार्ज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? गार्ज का निर्माण करती है। और इस गार्ज मतलब गड्ढा, उस गार्ज से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद प्रवेश करती है आसाम में। कहाँ प्रवेश करती है? फिर यहाँ पे इसमें लोहित और सुबनसिरी नदियां मिलती हैं इस ब्रह्मपुत्र में। और सब में जैसी एंट्री करेगी इस सांगपो नदी का नाम क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। क्या नाम हो जाएगा? और इसी ब्रह्मपुत्र नदी में ही एक द्वीप है जिसका नाम है माजुली द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप है इंडिया का माजुली द्वीप, वो इसी नदी में यहाँ पे बीच में। और ये ब्रह्मपुत्र अब एंट्री कहाँ करेगी? आपकी बांग्लादेश में। कहाँ करेगी? और बांग्लादेश में जब ये ब्रह्मपुत्र एंट्री करेगी तो इसका नाम होगा जमुना। क्या नाम होगा? जमुना, नॉट यमुना। दिस इज कॉल्ड जमुना। किसका नाम हो गया? जमुना, ब्रह्मपुत्र का। राइट? अब इसको यहाँ पे रोक लेते हैं अपन। ठीक है। दूसरी जो हिमालयी नदी है जो कि उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है उसका नाम है गंगा। पहले तो भागीरथी कहते हैं बट हम इसको गंगा लेके चलेंगे। और ये गंगा गंगोत्री से निकल के कहाँ एंट्री करेगी? यूपी में। और आपको पता है इलाहाबाद के पास में, कहाँ पे? इलाहाबाद के पास में यमुना और गंगा का मिलन होता है। और ये गंगा देखिए यूपी से होते हुए आई है ना, बिहार होते हुए आई है ना, और बिहार के बाद
ये देखिए बीच में गया पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश। जैसे ये बांग्लादेश में एंट्री करेगी क्या, गंगा, बांग्लादेश में गंगा का नाम हो जाएगा पद्मा। क्या नाम हो जाएगा, पद्मा। और यही पद्मा और दूसरी नदी कौन सी बोली मैंने, जमुना। ब्रह्मपुत्र नहीं बोलूंगा, क्या बोलोगे, तो ब्रह्मपुत्र नहीं जमुना और पद्मा का होगा मिलन, और अब इसका नाम क्या हो जाएगा, पद्मा। क्या नाम हो जाएगा, यही देखिए पद्मा, ये देखिए गंगा, ये पद्मा, ये देखिए यहां से। अब यहां पे हम देखेंगे ढाका के पास इधर एक चांदपुर जगह पड़ी है, यहां से एक नदी निकलती मेघना, क्या निकलती है, और ये मेघना किस में मिल जाएगी, पद्मा में मिल जाएगी। और मेघना के बाद मेघना के नाम से छोटी छोटी ब्रांचेस भी कहां पे गिर जाएगी, बंगाल की। तो ये कौन सा नदी तंत्र खत्म हो गया मेरा, ब्रह्मपुत्र। बात समझ में आ गई। ये तो थी हिमालयी नदियां। अब बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों की। किसकी बात करेंगे, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है, ऐसा स्थलभाग जो तीनों ओर से किससे घिरा हो, पानी से, ठीक है ना। द लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय द वाटर बॉडीज बाय थ्री साइड, तीन जगह से पानी से घिरा। तो इस प्रायद्वीप को हम दो भागों में बांट लेते हैं, एक पश्चिमी और एक पूर्वी घाट लेते हैं। पश्चिमी के पास में देखेंगे अरब सागर और पूर्व में क्या, बंगाल की खाड़ी। तो कुछ ही नदियां तो गिरेंगी आपकी अरब सागर में, कुछ गिरेंगी बंगाल की खाड़ी में। बट ड्यू टू द हाइट, ठीक है, इधर की हाइट जो अरब सागर वाली हाइट है ज्यादा, यहाँ के पर्वत ज्यादा ऊंचे हैं, जो वेस्टर्न घाट है इसकी हाइट क्या है, ज्यादा है, और जो ईस्टर्न घाट इसकी हाइट थोड़ी कम है। तो मान के चलो कि अगर हम इसको ऐसे 3 डायमेंशन में देखें तो ये वेस्टर्न घाट ऐसा ऊपर है और ये ऐसे नीचे, तो पानी कम हमेशा किधर से गिरेगा, ऊंचाई से नीचाई की ओर जाएगा। तो मैक्सिमम नदियां किधर को गिरेंगी, बंगाल की खाड़ी। बट प्रश्न ये पूछ लेता है कि जो नर्मदा नदी है वो पश्चिमी घाट पे क्यों गिरे, वो अरब सागर में क्यों गिरे, ड्यू टू रिफ्ट वैली। क्या, भ्रंश घाटी के कारण नर्मदा नदी किधर गिरती है, अरब। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन कौन सी नदी गिरती है अरब सागर में, नर्मदा है ना। नर्मदा कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। ताप्ती है, ये भी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से, बैतूल जिले से निकलती है, मुल्ताई, ठीक है ना। और साबरमती भी इधर ही को गिरती है। माही नदी भी इधर ही गिरती है ना। और माही नदी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। मैंने ग्रुप में भी डाला था, वो सारे जितने भी डालते क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए भाई, बात तो ये हो गई कि अरब सागर में इतनी नदी। अब पूर्वी, अब यहाँ पे देखें कौन कौन सी, तो इसका स्टेट पीसीएस में लगभग क्रम भी पूछ लेता है कि ईस्टर्न घाट है या बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदी है, इनका क्रम बताइए। क्या बताइए, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ क्रम पूछे। तो यहाँ से अपन कृष्णा, गोदावरी और महानदी। कृष्णा के नीचे कावेरी और सबसे नीचे तमिलनाडु में वेगई। कौन सी है, वेगई, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी। और महानदी के ऊपर है ताम्रपर्णी और बैतरणी, ताम्रपर्णी और, तो ये सारी नदियां कहां गिरती है, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। तो ये पूरा भारत का अपवाह तंत्र है, पूरे द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ ऑल इंडिया, ठीक है, भारत का पूरा अपवाह तंत्र मैंने आपको बता दिया। अब आज हमें किसका अपवाह तंत्र या नदी तंत्र देखना, केवल उत्तराखंड का, केवल एक छोटा सा उत्तराखंड नंबर ले लेते हैं इधर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बेसिकली यहाँ 3 नदी तंत्र देखने को मिलते हैं, गंगा, यमुना और काली नदी तंत्र। कौन सा, अब इसको हम गंगा को थोड़ा विस्तृत रूप में देखेंगे, यमुना और काली नदी को थोड़ा विस्तृत रूप में देखेंगे। बात आगे समझ में, ओके।